देखिए गाइस, ये लोग रेडी हो गए हैं। आज कौन सा डे है स्कूल का? स्कूल चले क्लास का। क्लास का। सही में कौन सी क्लास में चले गए कृतक? सेकंड। तुम? 6। वंश कहाँ गया? बाहर। बुलाओ उसको भी। कौन सी क्लास में पहुंच गए तुम? थर्ड। कौन सा डे है स्कूल का? फर्स्ट। स्कूल चले क्लास का। क्लास का मम्मा। ये देखिए, वाइट वाइट यूनिफॉर्म, वाइट वाइट शूज में रेडी हो गए हैं बच्चे। चलो बाहर चलते हैं। मैं ले लेती हूँ अपना पूजा का बर्तन। ये गाय की पूरी और आलू रखी है। ये पूजा के बर्तन भी धुल गए हैं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ सुबह का ही टाइम था, लगभग 6:45 ही हुए थे। अभी बच्चों की वैन नहीं आई थी। तो बस देखिए यहाँ पे आ गई है गाड़ी छोटे वाले बेटे की। और ये दीदी और वंशु एक साथ जाते हैं दूसरी गाड़ी से, और कृतक जो है वो पहले निकल जाता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, तो पूजा वगैरह कर ली थी मैंने। और उसी टाइम पे बच्चों के रहते ही एक बार मैंने पापा जी को चाय बना के दे दी थी, मतलब बच्चों से भिजवा दी थी चाय सुबह के टाइम पे, गर्म पानी और चाय। और यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ और अब बना रही हूँ मैं दोबारा की चाय। तो यहाँ पे मैं एक मम्मी पापा जी और सुबह का ही करीब 9 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे आ गई हैं भैया आंटी जी। तो ग्लास में उनके लिए चाय निकाल के रख दी हूँ, मतलब भिजवा रही थी ग्लास में उनके लिए चाय। तो बस सबका चाय वगैरह सबको पिला दिया था। और ये सुबह का ही टाइम है, तो पूजा करते ही 2 घंटे वैसे हो जाते हैं, मतलब लग जाते हैं लगभग। तो अभी मम्मी जी भी आई हैं पूजा करके, मतलब कि हाँ पूजा हो गई है, और पापा जी भी। तो बस अभी सबको मैं चाय वगैरह भेज दी हूँ एक बार दोबारा वाली। और अब मैं आ गई हूँ, रूम थोड़ा सा ठीक कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं जो भी बाकी के काम नाश्ते वाले होंगे, तो मतलब कि पापा जी के लिए नाश्ता और मम्मी जी को नाश्ता कराऊंगी, फिर मैं खुद भी नाश्ता करूंगी। और अभी यहाँ पे पतिदेव जी ने भी नाश्ता कर लिया है और बच्चे तो स्कूल ही जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अब अपने ये वाला रूम ठीक कर देती हूँ। बहुत फैला रहता है गैस, बट हाँ ठंड के जैसा तो नहीं होता है, क्योंकि ठंड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, कुछ भी घेरा, इतने सारे ब्लैंकेट वगैरह रहते हैं। तो बस बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। तो यही रहता है, थोड़ा सा ठीक करना रहता है, जो भी डस्टिंग वाला रहता है तो इधर उधर कपड़े मारना पड़ता है, हाथ फेरना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ पिलो कवर, क्योंकि ना पिलो ही कई सारी हो जाती है। तो बच्चे तो खेल खेल के गंदा कर देते हैं पिलो को, मतलब सर पे रखने से ज़्यादा यूज़ खेलने में हो जाता है बच्चों का, इधर उधर फेंकते रहते हैं, कभी यहाँ पे ज़मीन में फेंका, कभी बेड में फेंके, खेलते हैं मतलब कि एक दूसरे से लेके। बस मैं डाल देती हूँ, ले जाके सारे कपड़े निकाल लिए हैं मैंने वॉशिंग मशीन में। तो साथ ही साथ मेरे कपड़े भी लगे रहेंगे तो धुलते जाएंगे। और ये बेडशीट वगैरह तो इस पे ही वॉशिंग में ही डाल देती हूँ तो धुल जाती है। फिर उसके बाद पानी से अच्छे से मैं साफ़ पानी से धुल लेती हूँ आके, हाथ से टब में पानी भर के फिर मैं उसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा मैंने कि पौधे, ये जो पाम का पौधा मैंने लगाया था ना, तो ये सूख रहा था। गर्मियों में इतना अच्छा लगता है ना गाइस, रूम में प्लांट रखे हों, ग्रीनरी बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे क्योंकि ना ऊपर से विंडो से थोड़ा सा धूप आती है, तो इसको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो बस यहाँ पे पौधों में पानी वगैरह दिया जो भी, और कपड़े डाल दिए हैं, तो कपड़े धुलते रहेंगे। एक स्लॉट धुलता रहेगा मेरा, उसके बाद दूसरा वाला देखूँगी जो भी होंगे कपड़े और डाल दूँगी निकाल के।
बस उसके बाद मैं आ गई थी, खाने की तैयारी पे लग गई थी। और नाश्ता यहाँ पे मैंने अभी मैं देखती हूँ आगे, मुझे अभी माइंड में नहीं है कि नाश्ता करा दिया था कि नहीं। और आज मैं बना रही थी यहाँ पे मसूर दाल। तो खड़ी मसूर की जो दाल होती है, मतलब कि उसका जो पिसी हुई होती है वो वाली नहीं, छिलके वाली ही जो दाल होती है खड़ी मसूर की, वो बना रही हूँ। तो उसको मैं बनाऊँगी मसाले वाली। तो यहाँ पे मैं जो गरम मसाले हैं वो ले लेती हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-थोड़ा सा सब डाल लेती हूँ। प्याज और लहसुन सबको यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अब मैं बनाऊँगी मसूर की दाल को मसालों से फ्राई करूँगी। तो बस उसी बीच में ले आए थे पापा जी सब्जियाँ, तो निकाल लेती हूँ मैं पहले। सबसे पहले सब्जियों को अलग करके धुल के रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये भी पड़ा ही रहेगा। और जब तक ये सब काम व्यवस्थित नहीं करूँ ना, तो माइंड में चलता रहता है कि अभी इसको रखना है, ठीक करना है। तो मसाले पीस के रख लिए हैं मैंने। दाल भी पक गई है। आटा तो मैं सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था, तो साथ में ही लगा के रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जियाँ धुल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आया था टमाटर था, कद्दू, खीरा, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, बैंगन, यही सारी सब्जियाँ थी और लौकी थी। बस सारी सब्जियों को मैं धुल के रख लेती हूँ और फिर देखती हूँ आगे कि क्या बनाना है मुझे। तो जो भी ठीक लगेगा मम्मी जी से पूछ लूँगी कि क्या बना देते हैं सब्ज़ी। तो मसाले वाली दाल हो जाएगी और एक थोड़ी-सी हरी सब्ज़ी बना लूँगी। बस यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्जियों को धुल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा काम होता है सब्जियों को, मतलब कि छाँटना, धुलना, ये भी इसको व्यवस्थित करके रखना एक, तो मतलब कि बड़ा काम ही हो जाता है सब्जियां व्यवस्थित रखना। तो बस मैं सबसे पहले टमाटर धुली, बैंगन धुली, लौकी, धनिया पत्ती को मम्मी जी तोड़ देंगी। तो उसके बाद में एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ। धनिया पत्ती नहीं धुलूँगी, क्योंकि ना मेरी धनिया पत्ती पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ मेरी धुल गई हैं। और अब मैं आगे का जो भी काम है सब्ज़ी बनाने वाला, तो सब्जियाँ कट करूँगी। और पहले सबसे पहले मैं मसाला दाल को फ्राई कर, मतलब दाल को मसाले वाली फ्राई कर देती हूँ। साथ-साथ मसाला भी पकता रहेगा और यहाँ पे साथ-साथ मैं सब्जियाँ भी कट कर लूँगी जो भी मुझे बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेल कढ़ाई में गरम कर लिया था और डाल दिए थे 3-4 तेज़ पत्ते, क्योंकि इसमें तेज़ पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये मसूर की, खड़ी मसूर की दाल में, छिलके वाली जो दाल होती है ना मसूर की। तो बस यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया था जो भी ग्राइंड किए थे मैंने मसाले। और अब मैं काट लेती हूँ लौकी। लौकी बोली मम्मी जी लौकी बना लो, कद्दू बाद में बना लेना। तो बस यहाँ पे मेरी बन रही है लौकी की सब्ज़ी। तो छील लिया है, छील के कचड़े को मैं, जो भी छिलका निकलता है, मैं एक साइड एक प्लेट में या किसी भी पॉलीथीन में डाल के रखती जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा फैले ना किचन। और स्लैब वगैरह भी काफ़ी फैल जाता है ना, तो इसीलिए मैं सारी सब्जियों का छिलका वगैरह जो भी है तो किनारे करती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो मसाले भुने थे उसमें डालने के लिए टमाटर कट कर लिया था और यहाँ पे डाल दिया मैंने टमाटर। लगभग मसाले हो ही गए हैं, थोड़ा-सा और टमाटर के साथ मैं मसालों को भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी दाल। और यहाँ पे आ गई थी मैं रोटी बनाने के लिए। तो हाँ गाइस, अभी मैंने नाश्ता नहीं दिया था पापा जी को। तो सबसे पहले मैं रोटी सेक के गाय की निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो पापा जी को सब्ज़ी और पराठा दे दूँगी नाश्ते में। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा सिक रहा है। तो देखिए मैं अच्छे से करारे-करारे पराठे सेक लेती हूँ और अच्छा लगता है गरमा-गरम पराठे आप खाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन तो हमारे कहाँ नसीब में है ऐसे गरम-गरम खाने का, मतलब तो नहीं हो पाता ना, कौन देगा हमें। बाकी हम घर के सभी लोगों को खिला सकते हैं, बट हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए मेरी मसाले वाली दाल जो मैंने बनाई थी, मतलब जो मैंने मसाला भूना था, तो मसाला भुन गया था तो मैंने डाल दी थी। और हमारे पापा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये काली होती है ना दाल, तो उनको नहीं अच्छी लगती है। काला-काला देख के उनको बोलते नहीं, बताओ कि वो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। थोड़ा-सा रख देती हूँ बट निकाल देते हैं। और यहाँ पे अच्छे से जैसे ही मसाले उबल जाते हैं, तो मैं
दाल भी निकाल के पलट के दूसरे बर्तन में रख देती हूँ और लौकी की सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी। और यहाँ पे जो आए थे खरबूजा लाए थे जो पतिदेव जी, तो मैंने 2 काटे हैं, तो बिल्कुल भी मीठे नहीं थे, एकदम टाइट से थे। तो बेटे को दे रही थी तो वो नहीं खा रहा था, बोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मम्मा। फिर मैंने खा लिया क्योंकि पैसे से आए थे तो मुझे फेंका नहीं गया, तो मैंने खा लिया था और थोड़ा-सा उसको भी ज़बरदस्ती खिला दिया था। और उसके बाद उसको भूख लग रही थी तो वही मसाला दाल और चावल को मिक्स करके घी डाल के अच्छे से मिला के और दे देती हूँ। तो बच्चों को अच्छा लग जाता है ना, ऐसे मिला के दे दो तो। फिर नहीं तो वो सारी धनिया मिर्ची सब निकाल देते हैं, किनारे कर देते हैं ढूँढ के। बस उसके बाद बेटे को दे दिया था खाना, उसके बाद अब लगा देती हूँ पतिदेव जी की थाली, क्योंकि उनको भी कहीं जाना है आज भंडारे में। बट भूख लग रही थी तो बोल रहे थे थोड़ा-सा गरम-गरम दाल बढ़िया सी दिख रही है तो दाल और चावल दे दो, थोड़ा-सा खा लेते हैं। तो काट लिया था मैंने खीरा और दाल चावल और सब्ज़ी थोड़ा-सा रख दी थी, पसंद बिल्कुल भी नहीं है उनको लौकी। और बस खाना देने के बाद उनको मैंने पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, क्योंकि सारा खाना बन चुका है, सभी ने नाश्ता कर लिया है, मैं भी नाश्ता कर ली हूँ, मम्मी जी को भी नाश्ता करा दिया है। पतिदेव जी तो थोड़ा-सा खाना खा के ही चले गए हैं भंडारे पर भूख लगी थी उनको। नहा के आते हैं ना तो उनको कुछ चाहिए रहता है, नाश्ता तो पहले ही कर लेते हैं नहाने के, बट नहाने के बाद थोड़ा-सा कुछ खाने को चाहिए रहता है। तो बस उसके बाद हो गया था मेरा क्लीनिंग का काम, डस्टिंग का जो भी है। तो खाना बनने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो भी डस्टिंग सामने वाली है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये जो एरिया यूज़ होते हैं ना, तो ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं बहुत ही। एक दिन भी आप इनको साफ़ नहीं करिए ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। और साथ ही मैंने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुलते जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में थोड़ा-सा भी, यहाँ पे जो मैं वॉशिंग मशीन वॉश बेसिन के पास जो मैं हार्पिक रखती हूँ ना गैस, तो वो हार्पिक ख़त्म हो चुका था, तो अभी मैंने मँगा लिया है। तो बस यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है ना, क्योंकि अगर बेसिन थोड़ा-सा भी गंदा हुआ ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाथ जब भी धुलने आप जाओगे ना, उसको देखोगे तो एकदम मन ख़राब सा हो जाता है। साथ ही साथ मैं आ जाती हूँ फिर लिविंग रूम में, तो यहाँ पे जो सेंटर टेबल है, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते कि वो सिर्फ़ डाइनिंग पे ही खाएँ। कभी भी जो भी चीज़ इच्छा होती है तो यहाँ पे भी टीवी देखते-देखते आके बैठ के खा लेते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चों को नहीं समझाया जा सकता है ना, बार-बार नहीं मना कर सकते उनको। मतलब कि थोड़ा-सा जब समझ आ जाएगी तो वो खुद से समझेंगे। बस साथ-साथ में सोफ़े को भी अच्छे से कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। क्या होता है, उससे थोड़ा-सा डस्ट जो है ना कपड़े में आ जाती है और साफ़-सा दिखने लगता है। तो मैं साथ-साथ लगी हूँ, जो लेदर एरिया होता है ना उसका सोफ़े का, उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। डेली का मतलब रहता है मुझे कि थोड़ा-सा क्लीन कर दूँ, तो साफ़ दिखता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। और यहाँ पे मैंने टीवी को अच्छे से साफ़ कर दिया है और इधर ये जो काउच है सोफ़े वाला, इधर इसको भी साफ़ कर दिया है। और ये जो शेल्फ़ है, यहाँ पे भी काफ़ी डस्ट हो गई है, तो इसको भी मैं थोड़ा-सा कपड़ा मार ही देती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत धूल दिख रही थी। और सारी डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी, कपड़े मेरे धुल गए थे तो मैं इनको आ गई थी फैलाने के लिए। तो अभी एक ही स्लॉट धुला है मेरा, अभी दूसरा फिर से मुझे धुलना है। तो बस सबसे पहले मैं सारे कपड़ों को ड्राई कर लिया है मैंने और मैं फैला देती हूँ। और यहाँ पे मैं चादर फैला रही थी ना, बार-बार गिर सा जा रहा था, बन नहीं रहा था मेरे से। और यहाँ पे मैंने कितनी बार बोला पतिदेव जी को कि आप एक वायर लगवा दीजिए, तो कपड़ा फैलाने में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको बिल्कुल भी इन कामों में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो बस हो गया, ऐसे ही मैं अभी काम चला रही हूँ, देखती हूँ, मैं ही बुलाती हूँ किसी को। और यहाँ पे आज आया है, क्या आया है मेरे पापा जी का न्यू फ़ोन आया है। तो बस स्मार्टफ़ोन है, तो पापा जी बहुत खुश थे, तो बोले कि जाओ टीका वग़ैरह लगवा के लेके आओ मम्मा से। तो बस मम्मी जी बोली कि थोड़ा-सा कवर लगा था इस पे, ऐसे नहीं है, कवर पे ही मैंने बनाया था, तो थोड़ा-सा मम्मी जी बोली स्वास्तिक बना दो, तो बस हो गया। और पापा जी बहुत खुश थे, मतलब कि इतना महँगा फ़ोन लिए, मतलब उससे 16,000 का है शायद।
बोल रहे थे ऐसा पापा जी कि 16,000 का है। तो पापा जी लोग को ना इतना ऐसी चीज़ों के लिए पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं आता, बट उनको अच्छा लग रहा था कि हमारे पास भी अच्छा सा फ़ोन हो जाए। स्मार्टफ़ोन ही था लेकिन अभी ख़राब हो गया था, वो थोड़ा-सा इससे साइज़ में छोटा था, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है पापा जी को कि बड़ा-सा फ़ोन है, अच्छा है। तो बस हो गया, यहाँ पे मैंने आरती की और उसके बाद फिर पापा जी के फ़ोन को भगवान जी के पास थोड़ा-सा रख दिया था और उसके बाद बच्चों का ये बेटी का यूनिफ़ॉर्म आया था। आज तो वाइट ड्रेस चल गई थी, लेकिन अभी ये कलर वाली जो ड्रेस है तो कल बेटी की जो पहले की थी वो अब नहीं चलेगी, तो इसके लिए दूसरा लेना पड़ेगा। तो वो दूसरी स्टाइल में थी, थोड़ा-सा फ्रॉक टाइप की थी और ये स्कर्ट है, तो दूसरा लेके आ गए थे पतिदेव जी। रखी थी, बस यहाँ पे आ गई थी मम्मी जी तो कुछ बातें करने लगी थी। तो यही आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए